नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं और आप लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हूं। मैं आज एक करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने लेके आया हूं और करंट अफेयर में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं कि जो 19वें एशियाई खेल 2022 जो 2023 में हुए हैं, उनका एक कंप्लीट वीडियो में जितने भी प्रश्न आपके यूपी पुलिस में बन सकते हैं, मैं उनको आपके सामने लेके हाजिर हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दिया करो। इससे कि हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो को देख रहा है, अच्छे से देख रहा है और हमें पढ़ रहा है, हमारे चैनल से पढ़ रहा है। ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या है, 19वें एशियाई खेल 2023 यानी 2022, 19वें एशियाई खेल 2022, इनका आयोजन कहां किया गया तो देख लीजिए। इनका आयोजन किया गया दोस्तों 23 सितंबर 2023 से ये खेल शुरू होते हैं और 8 अक्टूबर 2023 तक ये खेल कहां पे हुए, इनका आयोजन करने वाला देश कौन सा था, तो इनका आयोजन करने वाला देश था चीन। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि चीन के ने किस शहर में आयोजित किया गया, तो याद रख लीजिए चीन का एक शहर है जिसका नाम है हांगझोउ। हांगझोउ में इन खेलों को क्या किया गया, आयोजित किया गया। दूसरा दोस्तों, पेपर में बहुत पूछा जाता है, कोई भी खेल होता है तो उसका एक शुभंकर होता है। तो यह पूछा जाए आपसे कि जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं उनका शुभंकर क्या है, तो देख लीजिए इनका शुभंकर है 3 रोबोट। क्या है, इनका शुभंकर है 3 रोबोट, जिसे स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों का नाम क्या है दोस्तों, वो भी आप लोग देख लीजिए। इन तीनों रोबोटों का नाम है कांग कांग, लिया लियान। पहला क्या हो गया, कांग कांग। दूसरा क्या होगा, लिया लियान। और तीसरा होगा दोस्तों चेन चेन। तीसरा क्या होगा, चेन चेन। क्योंकि ये तीनों क्या है, इसके शुभंकर हैं और ये तीनों शुभंकरों के आपको क्या दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इस एशियाई जो खेल हुए हैं, इन एशियाई खेलों का दोस्तों पूछा जाए आपसे कि इनके लिए एक आदर्श वाक्य क्या था। ठीक है, इनके लिए एक आदर्श वाक्य क्या था, यानी इनका मोटो क्या था, तो देख लीजिए इनके लिए आदर्श वाक्य क्या था। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर इनका क्या था, एक आदर्श वाक्य था जो 19वें एशियाई खेल 2022, ठीक है, जिनका आयोजन 2023 में किया गया, इनका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर इनका एक आदर्श वाक्य है। क्लियर है आप लोगों को। दूसरा, अब यह पूछा जाता है कि जब इन एशियाई खेलों का समापन हुआ तो समापन में भारतीय जो दल था, उस दल का सबसे आगे ध्वज लेके चलने वाला खिलाड़ी कौन सा था। ठीक है, तो देख लीजिए समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक, ध्वजावाहक का नाम दोस्तों आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो वो कौन थे, तो उनका नाम था PR श्रीजेश। उनका नाम क्या था, PR श्रीजेश। और दोस्तों ये खिलाड़ी किसके थे, तो याद रख लीजिए ये हॉकी के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और एशियन गेम से अगर करंट अफेयर से प्रश्न बनता है तो एशियन गेम से जरूर प्रश्न बनेगा दोस्तों। आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, इसके लिए मैं एक ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए ही लेके आया हूं। ऐसे ही टॉपिक को टारगेट करते हुए मैं करंट अफेयर की आपके लिए और भी वीडियो ऐसे ही आगे लाता रहूंगा, यूपी पुलिस और SSC GD दोनों एग्जाम के मद्देनजर। आगे अब ये पूछा जाए कि ये जो एशियाई 19वें एशियाई खेल हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा था, तो याद रख लीजिएगा जो इस खेल का आयोजन कर रहा था जो देश, उसका नाम था चीन। और चीन ने ही इस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते। और जब चीन ने इस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते तो सबसे पहले नंबर पर पदकों के मामले में जो देश था उसका नाम क्या था, चीन। ठीक है, दूसरा आपसे अगर पूछा जाए कि चीन ने कुल
पदकों की संख्या, यानी चीन ने कुल कितने पदक जीते, तो उनकी संख्या है 383, 383। चीन ने कुल पदक कितने जीते हैं, 383, जिसमें से चीन ने 201 स्वर्ण पदक जीते, दूसरे 111 रजत पदक जीते, और कांस्य 71। कांस्य पदक जितने जीते, कितने जीते दोस्तों, 71, 71। अब ये पूछा जाए कि आपसे कि भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है, तो याद रख लीजिए भारत का जो स्थान रहा है इन खेलों में, 19वें एशियाई खेलों में, वह चौथा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है दोस्तों, चौथा स्थान भारत का रहा है। और चौथे स्थान में आप लोग देख लीजिए कि जब भारत चौथे स्थान पर रहा है तो भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो देखिए भारत के द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 107। ठीक है, भारत चौथे स्थान पे रहा, कितने पदक जीत के, 107 पदक जीतकर, जिसमें से भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते, 28, रजत पदक, सिल्वर मेडल बोल सकते हैं आप, ये गोल्डन मेडल हो जाएगा, ये सिल्वर मेडल, और ये कौन सा हो जाएगा, ब्रॉन्ज। तो भारत ने स्वर्ण जीते हैं 28, रजत जीते हैं 38, और कांस्य पदक कितने जीते हैं, 41। कांस्य पदक कितने जीते हैं, 41। और कुल मिलाकर भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो याद रख लीजिए भारत का स्थान रहा है दोस्तों चौथा स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखिए भारत ने पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता, आपसे प्रश्न यहां से दो प्रकार से बन सकता है कि भारत ने पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक जीता है वो 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। और ये एयर राइफल में जो भाग लेने वाले थे वो सारे के सारे कौन थे, पुरुष थे। और इन पुरुषों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो 3 थी। तीनों के नाम क्या है, तो देख लीजिए दिव्यांश पवार, ऐश्वर्य तोमर और रुद्रांश पाटिल। कौन कौन है, दिव्यांश पवार, ऐश्वर्य तोमर और रुद्रांश पाटिल। ये तीनों हैं जिन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता 19वें एशियाई खेलों में। और किसमें जीता, तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है दोस्तों, आगे आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें भारत ने 41 वर्ष बाद कोई पदक जीता, तो याद रख लीजिए 41 वर्ष बाद घुड़सवारी, 41 वर्ष बाद किसमें, घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। और स्वर्ण पदक जीतने वाले जो इस दल में थे व्यक्ति, वो कौन कौन थे, वो खिलाड़ी कौन कौन थे, तो देख लीजिए उनका नाम क्या है, हृदय छेड़ा, अनुष अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह और सुदीप्ति हजेला। ठीक है, कितने लोग हैं, ये 4 लोग हैं। कौन कौन है इसमें, हृदय छेड़ा, अनुष अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह और सुदीप्ति हजेला। इन 4 लोगों ने 21 वर्ष बाद घुड़सवारी में भारत के लिए क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आगे आगे देखिए दोस्तों, पुरुषों एवं महिलाओं की जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये तो आपको मालूम होगा क्योंकि सबसे ज्यादा पुरुषों में भाला फेंक में एक ही व्यक्ति, एक ही खिलाड़ी हमारे लिए फेमस हो रहा है, जो हमारे देश के लिए बार बार गोल्डन मेडल लेके आता है, गोल्ड मेडल। और उसका नाम क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है नीरज चोपड़ा। वो भारत के खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। और इनके साथ एक महिला खिलाड़ी और थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम क्या था दोस्तों, अन्नू रानी। उनका नाम क्या था, अन्नू रानी। आगे दोस्तों देखिए, पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा और महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। ठीक है, पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी और महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी में क्या जीता है भारत ने, स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, दूसरा, पुरुष एवं महिलाओं की जो कबड्डी टीम थी, पुरुष एवं महिलाओं की कबड्डी स्पर्धा में भारत ने क्या जीता दोस्तों, इसमें भी भारत ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और जब इतने ज्यादा स्वर्ण जीते जा रहे हैं तभी दोस्तों भारत का स्थान कौन सा आया था, चौथा स्थान भारत का आया था।
ठीक है, आगे पुरुष एवं महिलाओं की 1600 मीटर, कितना 1600 मीटर रिले में यानी दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, 1600 मीटर की जो दौड़ हुई वो किस किस की हुई? पुरुषों की और महिलाओं की। इसमें भारत ने क्या जीता? इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, आगे क्रिकेट का आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं भारत में लोग। ठीक है, और खासकर आईपीएल से भारत में क्रिकेट ज्यादा हुआ, फेमस हुआ, पहले भी था लेकिन आईपीएल ने और क्या किया? ज्यादा फेमस किया। तो देख लीजिए, भारत क्रिकेट ने यानी पुरुषों की क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, किसको हराया? अफगानिस्तान को हराया। और अफगानिस्तान को हरा के भारत ने क्या जीता? एक स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक। भारत ने क्रिकेट में अफगानिस्तान को पराजित कर क्या जीता? स्वर्ण पदक। लेकिन ये टीम किसकी थी? ये पुरुषों की टीम थी, महिलाओं की टीम नहीं थी दोस्तों। अब इस टीम के अगर आपसे कप्तान पूछे जाएं तो युवा कप्तान थे जिनका नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़। जिनका नाम क्या है दोस्तों? ऋतुराज गायकवाड़। दूसरा दोस्तों, पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत ने। पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न आपके सामने है, महिलाओं की 5000 मीटर या 5 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नाम है दोस्तों पारुल चौधरी। पारुल चौधरी के द्वारा 5 किलोमीटर की जो दौड़ थी या 5000 मीटर की जो स्पर्धा थी उसमें स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, दूसरा और लास्ट यानी सबसे लास्ट, दूसरा नहीं सबसे लास्ट, आपसे यह पूछा जाए कि भारत ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते गए भारत के द्वारा? तो याद रख लीजिए, भारत के द्वारा सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसमें जीते गए? निशानेबाजी में। किसमें जीते गए? निशानेबाजी में। और कितने पदक जीते गए दोस्तों? तो याद रख लीजिए 7 स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीते गए। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यादविंद स्मार्ट क्लासेस को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।